नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि अगर आप कोई गांव में दुकान खोलना चाहते हैं या फिर आप कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं या फिर आपका पहले से कोई व्यवसाय चल रहा है या फिर आपकी पहले से कोई दुकान है, आप उसे बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास कैपिटल की कमी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो फिर आप बैंकों से लोन कैसे प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी गारंटी के। आपको कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बंधक नहीं करनी है, आपको किसी भी गारंटर के साइन नहीं कराने हैं, तो आपको लोन कैसे मिलेगा, आपको किस योजना से लोन मिलेगा, आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है नई दुकान खोलने के लिए, व कितना लोन अधिकतम आपको मिल सकता है अपनी दुकान और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, किस ब्याज दर पर आपको लोन मिलेगा, उसका चुकौती समय यानी रिपेमेंट टाइम क्या होगा, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका आवेदन आपको कैसे और कहां से करना है, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए या फिर कोई भी दुकान खोलने के लिए या फिर अपने पुराने व्यवसाय या दुकान को बढ़ाने के लिए आपको लोन किस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे आप कोई नया दुकान खोलना चाहते हो या फिर आप अपने पुराने व्यवसाय को या दुकान को बढ़ाना चाहते हो, आपको लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिया जाता है। अब दोस्तों, इसमें 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। अगर आप कोई नई दुकान खोलना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपको शिशु योजना के तहत लोन दिया जाता है। वहीं दोस्तों, अगर आप कोई व्यवसाय अपना बढ़ाना चाहते हैं, पहले से कोई दुकान है, तो फिर आपको किशोर और तरुण, इसमें 3 कैटेगरी हैं, शिशु, किशोर और तरुण, इन योजनाओं के माध्यम से लोन दिया जाता है। जो शिशु है उसमें आपको 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं किशोर में आपको 50,000 रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का लोन आपको तरुण योजना के माध्यम से दिया जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि नई दुकान या फिर नया कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, कोई भी गांव में दुकान खोलने चाहते हैं, तो फिर दोस्तों उसके लिए आपको अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही लोन मिल सकता है। शुरुआत में आपको बैंक ज्यादा लोन नहीं देता है, क्योंकि आपके ऊपर बैंक ट्रस्ट तभी करेगा जब आप 1 लाख रुपए का लोन लेकर के उसे टाइम से रिपेमेंट करेंगे, अपना व्यवसाय बढ़ाएंगे, तो फिर बैंक आपको 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख भी आसानी से दे देगा। लेकिन जब आप कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने जा रहे हैं तो बैंक को भी रिस्क रहता है आपके ऊपर कि आपने कोई व्यवसाय प्रारंभ किया, वो आपका चलेगा या नहीं चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए। तो इसलिए बैंक आपको अधिकतम 1 लाख रुपए तक का ही लोन देता है। अब दोस्तों, बात आती है, अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है, वो रनिंग में है, चल रहा है, आप उसे बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको बैंक 10 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी गारंटी के, आपकी बिना किसी प्रॉपर्टी को बंधक किए आसानी से दे देता है। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसकी ब्याज दर क्या होती है, किस ब्याज दर पर आपको बैंकों से लोन मिल पाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं 50,000 रुपए तक का मुद्रा लोन आपको 9% की वार्षिक ब्याज दर पर मिल जाता है। वही दोस्तों, 50,000 रुपए से ऊपर आपको 10.5% की सालाना ब्याज दर पर यह लोन उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों, बात करें डॉक्यूमेंट की कि इस लोन को लेने के लिए आपको बैंक को कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी नया व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना चाहते हैं, तो फिर दोस्तों आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपको 10 रुपए के स्टाम्प पर एक एफिडेविट देना होता है। साथ ही आपको 100 रुपए के 2 स्टाम्प देने होते हैं जो कि बैंक के नाम आपको लाने पड़ते हैं। बस दोस्तों, यही डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। इन्हीं के आधार पर आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण मिल जाता है। न ही इसमें आपकी कोई प्रॉपर्टी बंधक होती है और न ही आपकी इसमें किसी जमानतदार को आपको साइन कराना होता है। बस एक फाइल होती है, उस पर आपको साइन कर देने होते हैं और आपको लोन सैंक्शन करके दे दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपए से अधिक का लोन लेना चाहते हैं, जब आप 2 लाख रुपए से अधिक की लोन की डिमांड करते हैं, 2 लाख रुपए तक का लोन आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट पर मिल जाता है। चाहे आपका बिजनेस चल रहा हो पहले से या फिर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो 2 लाख रुपए तक का अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको इन्हीं डॉक्यूमेंट से लोन मिल जाएगा। वहीं अगर आपका लोन 2 लाख रुपए से ऊपर डिमांड करते हैं, तब फिर दोस्तों आपको KYC डॉक्यूमेंट देना है, उसके साथ में आपको 2 स्टाम्प देने हैं, अपना एफिडेविट देना है और उसके साथ में आपको GST नंबर भी देना होगा और साथ ही साथ आपको पिछले 3 सालों का ITR भी देना होगा। दोस्तों, ये 2 डॉक्यूमेंट बढ़ जाते हैं जब आप 2 लाख रुपए से अधिक का लोन लेते हैं, यानी आपको GST नंबर और ITR 2 लाख रुपए से अधिक के लोन पर देना होता है। अगर आपकी डिमांड 2 लाख रुपए से कम है तो फिर आपको KYC डॉक्यूमेंट और एफिडेविट और स्टाम्प ही देने होते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने होते। दोस्तों, बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से आपको अधिकतम कितना लोन मिल सकता है, इसका आकलन कैसे किया जाएगा कि आपको कितना लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें सबसे पहली बात होती है आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा।
आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है कि बैंक आपको कितना लोन दे सकता है। दूसरी शर्त यह होती है कि अगर आप दुकान या व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए लोन ले रहे हैं तो फिर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकतम आपको 1 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। वहीं अगर आपका बिजनेस रनिंग में है, पहले से आपका कोई व्यवसाय चल रहा है, उसे बढ़ाने के लिए आपने आवेदन किया है, तब फिर दोस्तों उसमें क्या होता है कि जो बैंक के अधिकारी होते हैं वो आपकी शॉप पर आएंगे और आपके शॉप में वो अनुमान लगाएंगे कि लगभग कितने रुपए का माल आपकी दुकान में उपस्थित है। जितने रुपए का सामान आपकी दुकान में होगा उसका डबल, अगर 2 लाख रुपए का सामान आपकी दुकान में है तो डबल यानी 4 लाख रुपए का लोन बैंक आपको दे देगा, या फिर अधिकतम 10 लाख रुपए। अब मान लीजिए आपकी दुकान में 9 लाख रुपए का सामान है तो बैंक आपको इस योजना के माध्यम से 18 लाख रुपए नहीं दे सकता। अधिकतम इसकी जो सीमा है वो 10 लाख रुपए है। तो अधिकतम 10 लाख रुपए या फिर आपकी दुकान में जो भी सामान है उसका दोगुना लोन आपको मिल जाता है। दोस्तों बात करें रिपेमेंट टाइम की कि बैंक आपको कितना चुकौती समय देता है, तो दोस्तों मुद्रा लोन को चुकाने के लिए बैंक आपको 5 वर्षों का समय देता है, यानी 60 किस्तों में आपको इस लोन को अदा करना होता है। मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, आपको प्रतिमाह अपने इस लोन खाते में अपनी किस्त जमा करनी होती है। 60 महीनों में ही आपका ये लोन समाप्त हो जाता है। अगर आप 3 किस्तें लगातार मिस करते हैं तो फिर आपका ये लोन खाता एनपीए की कैटेगरी में भी चला जाएगा, तो इसलिए आपको हर महीने इसमें इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है। दोस्तों बात करें आवेदन प्रक्रिया की, तो दोस्तों इसमें आप बैंक में जाकर के शाखा प्रबंधक से मिलकर के भी लोन की डिमांड कर सकते हैं, यानी अपना आवेदन कर सकते हैं। 1 पेज का मुद्रा का एप्लीकेशन होता है, उसको आपको भर देना है, आधार कार्ड पैन कार्ड की फोटोकॉपी लगा देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख करके ब्रांच में सबमिट कर देना है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन तरीका, और बहुत सारी बैंकों का ऑनलाइन भी है, तो आप बैंक की साइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। दोनों विकल्प हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप ब्रांच चले जाएं, वहां के जो शाखा प्रबंधक है उनसे मिल लें और उनको अपना एप्लीकेशन दे दें, तो वो आपकी दुकान पर आकर आपकी दुकान का इंस्पेक्शन कर लेंगे और आपका लोन सैंक्शन कर देंगे। दोस्तों इसमें अधिकतम 10 दिनों का समय लगता है। अगर आप बैंक में आवेदन करते हैं तो 10 दिन के अंदर बैंक आपको लोन सैंक्शन कर देता है। दोस्तों बात आती है कि इसका भुगतान आपको कैसे किया जाता है, तो दोस्तों उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना आवश्यक है। बैंक आपको मान लीजिए अगर 2 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करता है तो 1 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में उसी दिन ट्रांसफर कर देता है। उस 1 लाख रुपए को आप विड्रॉल कर लीजिए, उसके बाद आपको 1 लाख रुपए के सामान के वाउचर आपको ला करके बैंक में देने होते हैं, क्योंकि बैंक आपकी दुकान का अपने पैसे का बीमा भी करवाता है। तो आपकी दुकान भी सुरक्षित हो जाती है कि बैंक आपको जो पैसा दे रहा है उसका आपकी बीमा हो जाता है। भगवान न करे अगर, लेकिन अगर आपके साथ में आपकी दुकान में किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका क्लेम भी बीमा कंपनी की तरफ से आपको मिल जाता है। और जब आप उसके वाउचर ला करके देंगे कि मैं 1 लाख रुपए का सामान ले आया हूं, तो फिर बैंक आपको 2 दिन 4 दिन 8 दिन बाद दूसरी किस्त भी जारी कर देती है, यानी 1 लाख रुपए फिर से आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और फिर से आपको 1 लाख रुपए के वाउचर ला करके बैंक में देने होंगे कि मैं इस 1 लाख रुपए का भी सामान ले आया हूँ। बैंक को उस फाइल में आपके वाउचर भी लगाने होते हैं कि मैंने जो 2 लाख रुपए का लोन दिया है, इस पूरे 2 लाख रुपए का सामान आप ले आए हैं, उसके वाउचर भी आपकी फाइल में लगे हैं। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस होता है मुद्रा लोन का। अगर आप गांव में कोई भी दुकान या व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल आप इस योजना के माध्यम से बहुत ही आसानी से अपने जो भी नजदीकी बैंक हो वहां पर जाइए, उनसे संपर्क करिए, आपको आसानी से मुद्रा लोन मिल जाएगा और आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।